आज हम कोणार्क के मंदिर के विषय, सूर्य मंदिर के विषय में बात करेंगे और जिसकी टेक्नोलॉजी को देख के हमें गर्व होना चाहिए। हम हर बात को देखकर ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हम जाने कहाँ कहाँ लाखों रुपए खर्च करके हुए देशों में देखने जाते हैं और अपनी ही जो एक विरासत में जो चीज़ है उसको हम नहीं देखते हैं। जैसे आप देखिए, ये मैं बताना चाहती हूँ, ये कोणार्क का मंदिर है। ये भी चूँकि 800 साल तक ये बन रहा है, जंगल में पड़ा रहा है, बंडन है, और मुस्लिम कल्चर ने इनको तोड़ने की कोशिश की थी। बंगाल के जो राजा का जो था उसने, तो उसके कारण ये इस तरह से डैमेज हो गया है। 2-3 बार डैमेज हुआ, बनाया, फिर अंग्रेज़ों ने आके इसमें रेत भर दिया ताकि ये और ना गिरे। स्कॉटिश एक चित्रकार थे और इसमें आप देखिए ये रथ के आकार में बना हुआ है। एक समय का जो चक्र महाभारत में हम जो सुनते हैं वो है। देखिए ये जो चक्र व्हील बने हुए हैं, ये बाकायदा 8 ये बने हुए हैं, ये समय को बताते हैं। और इनके बीच में ये छोटे जो तीली बनी हुई है, ये इसका आधा समय है। ये यदि इसको हम 1 मानेंगे तो इसको 1.5 मानेंगे। और इसके बीच में 3-3 मिनट के ये डॉट से गैप बने हुए हैं, यहाँ छोटे छोटे निशान बने हुए हैं। और ये बाकायदा एक्यूरेट घड़ी के टाइम को कैलकुलेट करते हुए ऐसे सारे 24 हमारे वो तीली को 24 घंटे को बताते हुए ये रथ के आकार के ये मंदिर ये में पूरे बने हुए हैं। ये शेप है और ऊपर से ये 52 टन का यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, जिससे ऊपर से धूप भी आती है और इसमें मूर्ति हवा में तैरती हुई आपको ऐसी खड़ी हुई दिखती है। वो एक विश्व का एक आश्चर्य है और इसीलिए ये यूनेस्को की धरोहर बना हुआ है ये मंदिर। और उसको देखने के लिए जाते हैं। उड़ीसा में कोणार्क में है। ये जो बैम्बू वगैरह इसको मेंटेनेंस करने के लिए, डैमेज ना हो जाए करके ये लगाया हुआ आपको है, इसलिए ये दिख रहा है, क्योंकि यूनेस्को अब इसको किसी को डैमेज नहीं करने देता है। तो ये आज मेरे को बताने का ये। और इसमें सामने यहाँ घोड़े 7 घोड़े लगे हैं। सूर्य के जो सप्तवाहन जिनको हम बोलते हैं, 7 कलर के 7 घोड़े बने हुए हैं जो 7 रंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का ये सूर्य मंदिर कहलाता है। तो इसके विषय में हम आज बात करेंगे। इसमें हमें गर्व होना चाहिए। ये हमारी जो विश्व इसको रिकॉग्नाइज़ करता है, लेकिन हम इसको अंडरमाइन करते हैं। एबंडन पड़ा हुआ है और कई बार इसमें मुस्लिम के और लुटेरों के आक्रमण हुए हैं, उन्होंने इसको डैमेज किया है। ये इसकी कहानी ऐसी शुरू होती है कि ये पुत्र के पश्चाताप से ये मंदिर बना था। कृष्ण भगवान रहते हैं, उनकी जामवती के पुत्र थे साम। जब उनकी और भी रानियाँ चंद्रभागा नदी में नहा रही थी तो वो थोड़े बड़े हो गए थे। खेलते खेलते वो जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं। कृष्ण भगवान उनको देखते हैं कि तुम शैतानी कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो, तो उनको श्राप दे देते हैं और कि तुमको कुष्ठ हो जाएगा करके। तो वो विकृत हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर थे, मासूम से थे, तो उनको वो श्राप दे देते हैं कि तुम कुरूप हो जाओगे और तुमको कुष्ठ हो जाएगा। फिर वो बाद में कृष्ण भगवान को महसूस होता है कि मैंने ये गलती कर दिया है, तो फिर उनको नारद जी उनको बताते हैं कि तुम इसको ऐसा करो, भगवान से माफ़ी मांगो और वो तुमको जो प्रसन्न होकर देंगे, और तुम भागा नदी में जाके स्नान करना तो तुम्हारा ये कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। और फिर वहीं से सूर्य की उपासना करना। तो उनने 12 साल तक सूर्य की उपासना किए और उसके बाद में आके वो मंदिर ये बनाते हैं। तो ये सूर्य मंदिर इसलिए ये कहलाता है। वैसे भी साइंस के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य जो होता है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से भी यदि देखा जाए तो हमें ये जो कहानी है ये सही लगती है। इतिहास में ये गंगवंश की कहानी है। जगन्नाथ मंदिर में भी इसका प्रमाण मिलता है। समुद्री व्यापार की गतिविधियां वगैरह जब हो रही थी तो 7वीं सदी में चलने लगी थी, तो राजमाता कस्तूरी ने अपने पुत्र को सूर्यनाथ मंदिर के में क्या किया, सूर्य के जो जगन्नाथ मंदिर है उसके टक्कर का एक मंदिर बनाने का नरसिंह देव जो उनके पुत्र थे उनको वो दिया था, ऑर्डर दिया था कि तुम बनाओ। तो उन्होंने अपने 12 साल तक अपने पैसे बचाए और लगा के उसको पूरे उसके जितना 12 साल का उसका खर्च था लोगों के टैक्स का, उतने मंदिर का पैसा लगा के उनने नरसिंह देव ने ये जो मंदिर बनाए हैं। ये जो सूर्य मंदिर है ये भी एक
ऐतिहासिक कथा है कि माँ के कहने पे उन्होंने इसको जगन्नाथ मंदिर के पास में ही ये मंदिर बनाया है नरसिंह देव ने, ये उनके आदेश से बना है। इसका प्रमाण अकबर के दरबारी जो थे अबुल फजल की बुक है आईने अकबरी, उसमें भी हमको ये इसका मिलता है, प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पे सूर्य देव की पूजा होती थी। अब ये बना कैसे था ये हम बताते हैं। ये वास्तुकार थे विश्व महाराणा, उनको उन्हें जो कलाकार थे उनको ऑर्डर दिया तो उन्होंने 1200 कारीगर लाए और कारीगर ला के अपने मंदिर को बनाना शुरू किया। इसमें लोहे की छोटी छोटी ऐसी प्लेट लगा के स्टोन को एक दूसरे से ब्लॉक किया गया है और ऐसे भी डाले गए हैं, और मैग्नेटिक स्टोन थे वो। और ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये भी 52 टन का मैग्नेटिक गुंबद बनाया गया है, जिसको कोई चढ़ा नहीं पा रहा था। तो जो कारीगर हैं उनके पुत्र ने ही उसको फिर आके उसको ऊपर चढ़ाते हैं। जो छोटे बच्चे थे तो भी वो सफल हो जाते हैं, वो बनाते हैं और वो बनाते बनाते इतना बना लेते हैं, लेकिन वो पत्थर चढ़ा नहीं पाते हैं। तो वो क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो राजा बोलते हैं मंदिर पूरा हो गया, तो बोले नहीं। तो वो उनको बोलते हैं, टाइम देते हैं कि तुमने यदि नहीं बनाया तो मैं तुमको सबको मार दूंगा, ये बोलते हैं। विश्व महाराणा को ये बोलते हैं कि मैं मार दूंगा। तो वो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। फिर उनका जो बालक है, जो अलग धर्मपद जो था, वो आता है। उसने कभी अपने फादर को मिला नहीं था, वो आता है मदर के पास कहीं रहता था, वहाँ आता है, उनसे मिलता है। जब ऐसी बात सुनता है तो वो जब वो रात में सब सो रहे थे तो वो ऊपर मंदिर के ऊपर चढ़ता है और दैविक शक्तियों से लेके इसको मंदिर को वहाँ पे चढ़ा देता है। सुबह जब लोग देखते हैं कि मंदिर तो बन के तैयार हो गए, राजा आ जाते हैं, राजा भी खुश हो जाते हैं। जो राजा खुश हो जाते हैं और नरसिंह देव जो थे, और फिर वो कारीगर भी सब खुश हो जाते हैं। पर उनको एक दुख और रहता है कि वो क्या सोचेंगे, राजा को जब पता लगेगा कि तुम लोग इतने लोग होके नहीं बना पाए और एक बच्चे ने चढ़ाया है, तो कहीं राजा ना हमसे दुखी हो जाएं करके वो दुखी रहते हैं। लेकिन वो जो बच्चा होता है उसको लगता है कि कहीं ये मेरे पिताजी को मार ना दे गुस्से में कि तुमने काम क्यों नहीं किया, बच्चे ने क्यों किया। तो वो इसी गुंबद से जाके ऊपर से पीछे भागा नदी रहती है, उसमें जंप लगा के चले जाते हैं और वो विलीन हो जाता है। तो वहाँ से फिर वो नहाते लोग जाते हैं, उनको ढूंढते ढूंढते जाते हैं, नहाते हैं। तो उनको एक मूर्ति मिलती है विष्णु जी की, बहुत बड़ी मूर्ति मिलती है, जो इसके अंदर में गर्भगृह में मूर्ति बाद में बिठाई गई थी। तो अब उसके बीच में भी वो है, वो जो मूर्ति मंदिर जो बना है, इसमें चूंकि ये बने हुए हैं इस तरह से, यहाँ पे ये लगे हुए, तो सब मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है और एक से एक ये खिंचे हुए हैं। आधा एक मैग्नेट का ऐसा आधा ड्रम के आकार में ऐसा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, और ऊपर में ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे वो मूर्ति हवा में वैसे तैर रही है, ऊपर में ऐसी खड़ी हुई मूर्ति है। तो वो एक आश्चर्य, वर्ल्ड के लिए एक आश्चर्यजनक चीज़ बनी हुई थी। अब होता क्या है, उसको तो उसकी सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन एक वो स्कॉटिश एक जो आते हैं चित्रकार हैं, वो एक बार आए यहाँ पे। जब वो देखते हैं कि ये मूर्ति बनी हुई है इसमें और ये मंदिर कैसे बना है और खिसल रहा है, तो इसके पहले एक घटना और होती है। व्यापार चूँकि चल रहा था, ये 7वीं सदी आ जाती है, व्यापार ब्रिटेन और उनसे यूरोप से चलता था। तो शिप आते थे कलकत्ता में वहाँ पे। तो चूँकि ये मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ था, तो ये समुद्र की तक किस शिप को खींच लेता था इस तरह से। और उनका जो घड़ी लगी रहती थी जिसमें सुई होती थी, जिससे रास्ता देखते हैं, वो उनका सब गड़बड़ा जाता है और कभी कभी तो शिप को भी खींच लेता है, तो वो उलट पलट हो जाते हैं। तो वो परेशान होते हैं। फिर एक बार सब विचार करके आते हैं और आके देख के इस गुंबद को तोड़ के उठा के और वो ले जाते हैं। जैसे ही उसको गुंबद को निकालते हैं, तो चूँकि चुंबक का ये पूरा बैलेंस किया हुआ था, ये मंदिर एक दूसरे से खिंचा हुआ था, और वो मूर्ति भी नीचे गिर जाती है। उसी समय पंडित लोग, ब्राह्मण आते हैं, 500-700 ब्राह्मण आते हैं और उनको भगाते हैं, उनको
और वो मूर्ति को उठा के ला के रेत में छुपा के रख देते हैं एक जगह कि ये मूर्ति हमारी भगवान को ना लेके भग जाए ये करके। और उसके बाद में फिर उनकी जो जब जगन्नाथ मंदिर जो बन जाता है तो वहाँ पे उसको मंदिर में ले जाके उसकी माना जाता है कि ये स्थापना की वहाँ पे की जाती है उसकी। तो अब ये स्कॉटिश जो चित्रकार जो आते हैं तो वो मंदिरों का देख रहे थे, जंगल में था इस तरह से फिसला हुआ टूटा देखते हैं तो सोचते हैं इतना अच्छा मंदिर है और एक इंटरलॉक सिस्टम से और एक दूसरे से मैग्नेटिक फील्ड से कसा हुआ बना था, ये बिखर क्यों गया है, गिर जाएगा। तो वो आर्डर देते हैं उसके अध्ययन करने के बाद, तो बोलते हैं कि इसको क्या करो, रेत भर दो इसके अंदर और यहाँ बाहर ऐसी दीवार उठा लो सब तरफ और उसके अंदर रेत भर दो। तो वही काम उनने किया उसको बचाने के लिए, इसलिए आपको इस तरह से ये यहाँ पे ये दिख रहा है। और इसके अंदर रेत भरी हुई है, रेत भी कम हो चुकी है, जो फुल भरी हुई थी, जो 13 फीट की रेत बचती है दब जाने के कारण। और वो मंदिर फिर अभी तक बना हुआ है। अभी उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने हाथ में लिया है, जिससे वो उसका संरक्षण का ये काम चल रहा है। क्योंकि ये साइंटिफिक चीज़ ये है कि इसमें बाकायदा ये टाइम बताती हैं, अभी इसके एक एक सेकंड का बिल्कुल मिनट से कैलकुलेशन होता है। और यहाँ से जो धूप आती है पूरे मंदिर के ऊपर सीधी, जो अष्टधातु की जो विष्णु भगवान की जो मूर्ति बनी थी उनको सूरज आता है तो पूरा उसको रोशन करता है। ये इम्पोर्टेंट खोज का, साइंटिस्ट का खोज का विषय बना हुआ था। तो जो डायमैग्नेटिक जो फील्ड जो तैयार था अष्टधातु की मूर्ति में, हवा में जो तैर रही थी, वो इनके गड़बड़ करने के कारण गिर गई थी। और अभी कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ दिल्ली में जो है म्यूज़ियम में जो रखी है वो शायद कोणार्क मंदिर की मूर्ति है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जगन्नाथ मंदिर में वो मूर्ति रखी है। इस तरह का चीनी यात्री 7वीं सदी में हेनसांग भी आते हैं, जब वो भी घूमने गए थे उनने भी देखा, तो उनने भी उसका वर्णन किया कि ये यहाँ पे बहुत एडवांस इनकी टेक्नोलॉजी है और इनका मंदिर बना हुआ है और पूजा होती है वहाँ पे। तो गंग वंश के जो लॉन्गलुन सिंह जो राजा थे 1223 में, गंगदेव उनके माता जी थे, उनके कहने पे वो जगन्नाथ मंदिर में रखा हुआ है। और अभी जगन्नाथ मंदिर में पूजा होती है, होता है, भोग लगाया जाता है वहाँ पे और पालकी निकलती है। और ये सूर्य के भगवान का ये पूजा करने का एक कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके जो समुद्र के तक दूर तक जो उसका मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, वो किस कारण से और कैसे बनाया होगा, और इसकी जो कारीगरी है ये स्टोन से जो फंसा के बनाई गई है एक दूसरे से, तो वो इतने भूकंप बाढ़ की वजह से समुद्री तूफान भी आए, कई बार नहीं गिरा है, इसलिए यूनेस्को इसको अभी प्रोटेक्ट कर रहा है। ये मेरा आपको बताना था। आप जब देखने जाएं उसको तो ध्यान से देखें, उसको समझने की कोशिश करें कि हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे, कितने ईमानदारी से, कितने लगन से काम करते थे। ये हमारे लिए एक लेसन है ना, कह के भगवान के जय करती हूँ मैं आपको।